पहले प्रयास में फेल हो गया, दूसरे प्रयास में भी फेल हो गया, तीसरा प्रयास किया फिर भी फेल हो गया, और उसके बाद में लास्ट अटेम्प्ट था उसमें भी फेल हो गया। क्या हुआ? इतना पढ़ने के बाद भी पीछे रह गए। आपकी लाइफ के ऐसे ही कई साल खराब हो, किसी के लिए नहीं बचे, किसी को मुंह नहीं दिखा पाए, किसी से बात करने में भी शर्म आती है। लोग तो आपके गले में फेलर का मेडल टांग देंगे ना, और आपको फेलर की पहचान दे देंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो नीचे जमीन में घुसा जा रहा है ना भाई? इतना कुछ खोने के बाद भी, इतना कुछ होने के बाद भी तेरे साथ सिर्फ तू होगा। सब तो तेरा साथ लूजर समझकर छोड़ चुके होंगे। और ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो फेल होते रहते हैं। फेल होना बुरी बात नहीं है, इसे बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि एक नए जोश के साथ फिर से शुरू करना चाहिए। फेल वर्ड को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी बहुत अच्छी डेफिनेशन के साथ में समझाया उन्होंने, जो मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताई थी और आज फिर से बता रहा हूँ कि फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, कुछ नया सीखने की शुरुआत। अब तू कभी भी फेल होने से या फेल वर्ड से मत डर, क्योंकि ये फेल ही जिंदगी का असली मतलब सिखाता है। अरे भाई, जब वक्त की चोटें तेरे पूरे सपनों को चूर चूर कर देती है ना, जब रास्ते की कीलें कदमों को छलनी कर देती है ना, जब हालातों की धमकियां अंदर से खुद को खोखला कर देती है ना, ऐसे में भी खुद के अंदर विजय की गर्जना पैदा करनी पड़ती है। सीना ठोक के कहना पड़ता है कि हाँ, मैं खुद को सक्सेसफुल बना के दिखाऊंगा। हाँ, मेरे अंदर भी एक आग है, एक जिद है जो मुझे कामयाबी दिलाएगी। भाई, ये वीडियो ऐसे उन लाखों स्टूडेंट्स के लिए है जो अपनी लाइफ में फेल हुए हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप खुद को एक लूजर फील कर रहे हो, तो किसी शांत जगह पर बैठकर हेडफोन्स लगा के मेरी इन बातों को सुनना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंज करेगा। इसे लास्ट तक जरूर देखना, और आपको लगे कि ये वीडियो अगर यूजफुल है तो अपने ऊपर अप्लाई जरूर करना। शेयर करो या ना करो, लेकिन खुद पर अप्लाई जरूर करना। 4 गुरु मंत्र बताऊंगा आपको इस वीडियो में, उन सब स्टूडेंट्स के लिए जो देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करना चाहते हैं। गुरु मंत्र नंबर 1, अपने विश्वास पर खड़े रहो। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हो, कैसे हालात में आप मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कहाँ रह रहे हो, कितने दर्द में हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी को कोई फर्क पड़ेगा तो वो सिर्फ आप खुद होंगे। आपको खुद ही अपने हालात बदलने पड़ेंगे और अपने विश्वास पर अड़े रहना पड़ेगा। आदमी कभी भी अपने शरीर से पावरफुल नहीं होता जितना वो मन के विश्वास से मजबूत होता है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि आप कितने पावरफुल बनना चाहते हैं। अरे, विश्वास के दम पर तो स्कूल का सबसे वीक स्टूडेंट भी अपने जीवन में सीना ठोक कर इतनी सारी प्रसिद्धि हासिल कर लेता ना, जिसे बहुत से स्कूल वाले तो मंद बुद्धि वाला स्टूडेंट बोल करके निकल गए थे। आज उनको दुनिया याद करती है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 1921 में भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज जीता, ये हमेशा बोलते थे कि इंसान का जो विश्वास है ना, उस विश्वास की पहचान उसके असली जोखिम में होती है। आपको भी बस अपना विश्वास बनाए रखना है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन सक्सेस खुद आपके पास, आपका हार्डवर्क, मेहनत और लगन देखकर वो आपके पीछे दौड़ेगी, आपके पास में आएगी सक्सेस। अगर एक सामान्य बच्चा अल्बर्ट आइंस्टाइन बन सकता है, तो आप मेहनत करके क्यों नहीं बन सकते? आप भी कुछ बड़ा काम कर सकते हो, आप कर सकते हो। खुद पर प्राउड करें कि आप भी किसी से कम नहीं हो। सबका अपना एक अलग हुनर होता है, बस हमें भी अपने हुनर को तलाशना है। गुरु मंत्र नंबर 2, अपने सपने खुद चुनो। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी जो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि एवरीवन इज जीनियस, हर कोई बुद्धिमान है, बट इफ यू जज ए फिश ऑन इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब ए ट्री, देन इट विल लीव इट्स होल लाइफ बिलीविंग दैट इट्स स्टूपिड। अगर आप एक मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्षमता के आधार पर आंकेंगे तो वो पूरी जिंदगी यह मानकर जिएगी कि वो मूर्ख है। अरे भाई, हर इंसान की ना खासियत अलग अलग होती है, हर इंसान के सपने अलग अलग होते हैं और होने चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होनी चाहिए। इसलिए खुद की खूबियों को ढूंढो और उन पर बार बार प्रयास करो। अपनी कमियों को ढूंढो और उनमें सुधार करो। देखो यार, कहाँ कमी रह रही है, कहाँ कमी रह रही है। जिस सपने को चूज किया है आपने, उसमें पूरे एफर्ट्स लगाने हैं। मैं संघर्ष को आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि घास और छोटे छोटे जो पेड़ पौधे ना, वो बहुत जल्दी उग जाते हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ होते हैं उनको उगने के लिए बहुत से संघर्ष करने पड़ते हैं, बहुत से संघर्षों का सामना करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने छोटे छोटे सपनों को आसानी से पूरा कर सकते हो, लेकिन अपने बड़े सपनों के लिए आपको बहुत से संघर्ष करने पड़ेंगे। आपको अपना एक बड़ा सपना, बड़ा गोल तैयार करना पड़ेगा और फिर उस पर हार्डवर्क के साथ अड़े रहना पड़ेगा। अपने सपनों के बारे में, अपने इरादों के बारे में और अपने अंदरूनी खाओं के बारे में आपसे बेटर और कोई नहीं जानता। कोई भी आपकी लाइफ का फैसला नहीं ले सकता और किसी को भी ये हक आप गलती से भी मत देना, क्योंकि आप किसी और की लाइफ जीने के लिए पैदा नहीं हुए। आप खुद केवल और केवल अपनी खुद की लाइफ जीने के लिए पैदा हुए, अपने खुद के सपनों को जीने के लिए पैदा हुए। आपको तो खुद की लाइफ को जीना है यार, खुद के सपने बुनने हैं और उन्हें पूरा करना है। और हाँ, फेल होने से कभी मत डरना, क्योंकि फेल वही होते हैं जो कोशिश करते हैं। यू आर लकी कि आपको एक और चांस मिला है।
अपना वजूद बनाने का एक और चांस मिला और ये मान के चलो कि ये तुम्हारा लास्ट मौका है, इसको अपने हाथ से मत जाने देना। गुरु मंत्र नंबर 3, अपने मकसद में सच्चाई रखिए। चुप्पी तोड़ दे और बाहें खोल दे, मुट्ठी बंद कर ले, जीत की जिद बना ले, जेब में सपनों को भर के अपनी मुट्ठी में मंजिल को कर ले। खुद को धोखा देकर जाएगा कहाँ तू, ए बंदे, आना तो तुझे इसी धूप में ही पड़ेगा। आखिर कब तक तू खुद से भागता रहेगा मेरे मालिक? दोस्ती तो तुझे खुद से ही करनी पड़ेगी, खुद के सपने से ही करनी पड़ेगी। एक्सेप्टिंग योरसेल्फ इज मोर इम्पोर्टेंट देन वेटिंग फॉर अदर्स एक्सेप्टेंस। खुद को तू जैसा है, जो है, एक्सेप्ट करना सीख, खुद से प्यार करना सीख और अपनी लाइफ का एक मकसद बना और उसे पाने के लिए अपनी जी जान झोंक दे अपने आप को। दिन रात, संडे मंडे, भूख प्यास, सर्दी गर्मी, इन सब का बहाना छोड़कर खुद के लिए ईमानदार बन। खुद के प्रति ईमानदारी दिखाना बहुत जरूरी है। फिर देखना, आपके द्वारा अपने लक्ष्य में इतनी सच्चाई दिखाने के बाद मकसद खुद ब खुद आपके पीछे दौड़ेगा। याद रखना भाई कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप खुद को कमजोर समझना होता है, इसलिए कभी खुद को कमजोर नहीं मानना चाहिए। यू आर द बेस्ट, आप सबसे बेस्ट हो और आप वो कर सकते हो जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और जब आप अपने गोल को क्लियर रख के कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई करोगे, उस समय पढ़ा हुआ याद हो जाता है, दिमाग में छप जाता है। पढ़ाई करते टाइम फोकस कैसे करें, इस पर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, चैनल पर जाकर के सर्च कर लेना। गुरु मंत्र नंबर 4, अपनी जिद से खुद को सफल बनाना है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, जिद पालना सीखिए। चूज गुड थॉट्स एंड गेट योर लाइफ आउट ऑफ योर ट्रबल्स। एक सही रास्ता चुनो, जो आपका दिल कहे वो करें। दिमाग की मत सुनना, क्योंकि दिमाग तो दुनिया की चकाचौंध में भटक जाता है भाई। ये दिमाग है ना, उसको अगर काबू में ना रखा तो ये बहुत बड़ी भटकाने वाली मशीन बन जाएगा। आपको तो अपने अंदर की बात को सुनना है और फिर उसे ही अपनी जिद बना लेना है। उसी बड़े सपने को पूरा करने की जिद में आप दुनिया के सारे दर्द तकलीफों का बड़ी आसानी से सामना कर लोगे, ये मेरी गारंटी है। बट एक बार तो आपको उस जिद को अपने अंदर पालना पड़ेगा, उस जिद को पैदा करना पड़ेगा। अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए सनकी बनना पड़ेगा। आपको कुछ भी करना पड़े, किसी को भी छोड़ना पड़े, बिल्कुल मत सोचना। बस अंदर एक ही बात याद रखनी है कि अपने सपनों को पाना ही पाना है, चाहे किसी भी कीमत पे वो सपने पूरे हो, चाहे किसी भी कीमत पे आपको वो मंजिल प्राप्त हो, आपको प्राप्त करनी है। और याद रखना भाई, हमेशा जिद ऐसे ही बनाना जिससे किसी दूसरे का नुकसान ना हो। जिद अगर अच्छी हो तो खुद को चमका देती है, और वही जिद अगर बुरी हो ना तो सबको रुला देती है। लेकिन सक्सेस पाने की जिद एक बार मन में बैठा ली तो आपको कोई बब्बर शेर नहीं रोक पाएगा भाई। ये जो सक्सेस ना, ये सुबह की तरह होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। याद रखना, सक्सेस की सुबह मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। इसलिए खुद को जगा और पूरे दिन एक्टिव रह, खुश रख अपने आप को, बिजी बन जा। सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखने का प्रयास करें और कोशिश कीजिए कि आपके दिमाग में कभी कोई नेगेटिव थॉट ना आए। भाई तू किस्मत को इतना मजबूर कर दे कि वो तेरी मर्जी की किस्मत खुद लिख करके तुझे दे, किस्मत खुद तेरी दासी बन जाए, तुझे कोई नहीं रोक पाए। किसी को इतना हक मत दे कि तुझे उसकी लाइफ जीना पड़े, उसकी लाइफ जीने पर तू मजबूर हो जाए, किसी और के सपने जीने पर मजबूर मत हो। वीडियो के अंत में इन चारों गुरु मंत्र को मैं एक बार फिर से बताता हूँ। गुरु मंत्र नंबर 1, अपने विश्वास पर खड़े रह। गुरु मंत्र नंबर 2, अपने सपने खुद चुन। गुरु मंत्र नंबर 3, अपने मकसद में पूरी सच्चाई रख। और गुरु मंत्र नंबर 4, अपनी जिद से खुद को सफल बनाओ। परिंदों को मंजिलें मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उसके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हुनर से देश में खुद के नाम के साथ साथ दुनिया में भी देश का नाम रोशन करना। जय हिंद, वंदे मातरम।